देखिए दोस्तों, आज हम चार्ज के ऊपर बात करेंगे, जो सिविल जज एमपी जुडिशरी के 4th पेपर का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जुडिशरी के मेंस में भी चार्ज आता है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि चार्ज के ऊपर एक सेपरेट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसी के साथ जब हम जजमेंट लिखते हैं तो जजमेंट के पहले हमें चार्ज बनाना पड़ता है, उसके बाद हम जजमेंट चालू करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 10 नंबर का ये सेपरेट चार्ज और 40 नंबर का जो जजमेंट लिखने के लिए आता है उसमें लगभग 8 नंबर चार्ज के कैरी किए ये रहता है। तो इसीलिए 18 नंबर चार्ज के मिलते हैं। और जितना मेरा अनुभव है, मैंने भी कई मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, जो स्कोर कार्ड और मैंने अपनी कॉपी निकलवा के देखी है, आप बाकी लोगों की भी देखी है, आप ये मान के चलें कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं चार्ज में लगभग वो 10 में से 8, 9, 9.5 इस प्रकार के नंबर वो लाते हैं। चार्ज लिखना वैसे बहुत आसान है, कुछ चीज़ें उसमें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको उसमें 9 नंबर तक 9.5 नंबर आराम से मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले चार्ज कैसे बनाना है इसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज क्यों बनाया जाता है। आप लोग जानते हैं नेचुरल जस्टिस का ये सिद्धांत है कि अभियुक्त को ये हमें बताना पड़ता है कि आपके ऊपर हमने क्या क्या एक्यूजिशन लगाए हैं, क्या अभियोग लगाए हैं, ताकि वो उसका प्रॉपर डिफेंस ले सके। अब जब बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज कब लगाया जाएगा? 2 केस होते हैं, वारंट मामला, वारंट और समन, 2 प्रकार के हमारे यहाँ मामले होते हैं। वारंट में सेशन ट्रायल कर सकता है और मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है। जब सेशन चार्ज लगाएगा तो सेशन 228 के तहत चार्ज बनाता है और मजिस्ट्रेट 240 CRPC, ये सेक्शन CRPC की बात हो रही है, CRPC के तहत चार्ज बनाता है। अब जब बात करते हैं समन की, तो सेक्शन 251 बोलता है कि समन मामलों में चार्ज नहीं बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस बनता है। अब जब बात आती है कि कोई मामला समन मामला है, अब आपको उसमें पेपर में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम चार्ज नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे हेडिंग में पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस डालते हैं, या फिर कई स्टेट में पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस को नोटिस के रूप में भी कहा जाता है। तो बस आपके लिए इतना ज़रूरी था जानने के लिए। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, जिस समय पे हम चार्ज बनाते हैं तो हमें सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सीक्वेंस का ख्याल कैसे रखना है? जैसे 2 लोग थे, आप सड़क पे मिले, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ बात हुई, उन लोगों के बीच में गाली गलौज हुई, उसके बाद झूमा झटकी हुई, फिर जान से मारने की धमकी दी गई। तो अब जब हम चार्ज बनाएंगे तो सबसे पहले हम 294 लिखेंगे, गाली गलौज, उसके बाद जो झूमा झटकी हुई 323, 324 जो भी लगेगा वो लगाएंगे, और फिर 506 पार्ट 2 वो लगाएंगे। तो ये जो चार्ज है ये सीक्वेंस में आना चाहिए। अब दूसरी चीज़, चार्ज बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जजमेंट जब हम देखते हैं, चार्ज 10 नंबर का जो प्रश्न आएगा तो उसमें मात्र एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी। जब जजमेंट हम देखेंगे तो उसमें पूरी फुल लेंथ प्रॉब्लम रहती है, एविडेंसेस भी रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी रहेगा, सब चीज़ें रहती हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हमें चार्ज फ्रेम करना है तो हमें एविडेंसेस को नहीं पढ़ना है, हम मात्र प्रोसिक्यूशन स्टोरी तक ही सीमित रहेंगे और प्रोसिक्यूशन स्टोरी को देख कर ही हम चार्ज फ्रेम करेंगे। अगर हमने प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को देख लिया या फिर डिफेंस एविडेंसेस को देख लिया तो वहाँ पे प्रिजम्पशन रेज होने लगती है कि ये नहीं, ये नहीं है। तो इसीलिए उससे बचने के लिए हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन स्टोरी को देखेंगे, अभियोजन कहानी को देखेंगे और चार्ज फ्रेम करेंगे। और दूसरा, जब हम वो कहानी पढ़ते हैं तो हमें अपने मन में किसी प्रकार की कोई प्रिजम्पशन एराइज नहीं करनी है कि अरे साहब लोहे की रॉड से मारा है तो हो सकता है उसे तो फ्रैक्चर कारित हुआ ही होगा। अगर पेपर में नहीं लिखा है फ्रैक्चर के बारे में तो आप मान के चलिए कि लोहे की रॉड से पिटा है, खली रहा होगा, भाई फ्रैक्चर नहीं हुआ उसको, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये
2015 है, MP सिविल जज के पेपर में चार्ज के ऊपर प्रॉब्लम आई थी। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुरेंद्र सिंह वॉज ड्राइविंग ए ट्रक विथ रजिस्ट्रेशन नंबर HR55R7750 ऑन 20/10/2015. He was carrying the truck from Gwalior to Shivpuri. On the way, before his truck, Ram Singh was driving a truck bearing registration number MH317851 in rash and negligent manner, causing endanger to human life and injury to any other person, and he was not allowing Surendra Singh to take his truck forward. Ram Singh stopped his truck near a dhaba which falls under the territorial jurisdiction of Police Station Satnawad, seeking that Surendra Singh also stopped his truck. Therefore, he took strong objection to the said act of Ram Singh. Thereupon, an altercation broke out between them, in the course of which Ram Singh committed marpeet with the Surendra Singh with an iron rod. As a result, he suffered a fracture in his right tibia bone. He also damaged his truck and thus caused him a loss of 8,000 rupees in term of money. हिंदी में देखिए, सुरेंद्र सिंह ट्रक पंजीयन क्रमांक HR55R7750 का चालक है। दिनांक 20/10/2015 को वह ट्रक को ग्वालियर से शिवपुरी ले जा रहा था। उसके ट्रक के आगे राम सिंह ट्रक पंजीयन क्रमांक MH317851 को उतावलेपन और लापरवाही पूर्वक तरीके से चला रहा था, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को आसन्न क्षति या मानव जीवन संकटापन्न हो रहा था और वह सुरेंद्र सिंह को उसका ट्रक आगे नहीं ले जाने दे रहा था। राम सिंह ने उसका ट्रक एक ढाबे के पास रोका, जो कि पुलिस थाना सतनावद के स्थानीय क्षेत्राधिकार में आता है। यह देखकर सुरेंद्र सिंह ने भी अपना ट्रक रोका। तत्पश्चात उसने राम सिंह के उक्त कृत्य के प्रति कड़ी आपत्ति ली, जिस पर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान राम सिंह ने सुरेंद्र सिंह के साथ लोहे की छड़ से मारपीट की। परिणाम स्वरूप उसकी दाहिनी टीबिया अस्थि में भंग हुआ। उसने उसके ट्रक को भी क्षतिकारित की और इस तरह उसे धन के रूप में 8,000 रुपये की हानि हुई है। देखिए, एक सुरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति था, वो ट्रक चला रहा था। सुरेंद्र सिंह का ट्रक था, ये सड़क थी, उसके आगे राम सिंह ट्रक चला रहा था। राम सिंह जो ट्रक चला रहा था, रैश और नेग्लिजेंटली ट्रक चला रहा था। सुरेंद्र सिंह बोल रहा था कि हमें आगे जाना है, वो नहीं चलाने दे रहा था, उसको आगे नहीं जाने दे रहा था। इसके बाद आगे चल के एक ढाबा आया। ढाबे में राम सिंह ने अपनी गाड़ी रोकी, अपना ट्रक रोका। सुरेंद्र सिंह ने भी उसका ट्रक वहाँ पे खड़ा देख करके अपना ट्रक रोका और राम सिंह से जाके बोलता है कि क्यों भाई तुम इस प्रकार गाड़ी क्यों चला रहे हो इतनी लापरवाही पूर्वक। इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। उसके बाद राम सिंह जो रहता है वो सुरेंद्र सिंह की पिटाई कर देता है लोहे की रॉड से, और इसके कारण सुरेंद्र सिंह को फ्रैक्चर कारित हो जाता है। और इतने गुस्से में था ये व्यक्ति कि इसने सुरेंद्र सिंह के ट्रक में तोड़ाफोड़ी कर दी और 8,000 रुपये का उसके ट्रक पे नुकसान कर दिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसके ऊपर कौन से चार्जेस बनेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहला चार्ज इसके ऊपर बन रहा है 279 IPC का, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। दूसरा, आयरन रॉड से उसने हड्डी तोड़ी है, याद रखिएगा 323, 24, 25, 26 हर्ट से संबंधित धाराएं होती हैं, माइन्यूट अंतर होता है। यहाँ पे डेडली वेपन है, आयरन रॉड डेडली वेपन में आता है, ठीक है ना। और हड्डी तोड़ी है तो ये 326 IPC में आएगा। और इसके बाद उसने उसकी ट्रक को नुकसान पहुंचाया है 427 IPC, मिसचीफ मतलब रिष्टी कारित करी है। 3 धाराएं इसमें लगेंगी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज कैसे बनेगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा उसको देखते हैं। ये आपकी कॉपी का पन्ना है,
ऐसे मान के चलिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कोर्ट, हेडिंग बनाएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है, एमपी। एक लाइन जस्ट उसके बाद बिफोर, बिफोर मतलब हिंदी में लिखेंगे समक्ष। यहाँ पे मजिस्ट्रेट का नाम आता है, लेकिन अपने को पेपर में यहाँ ब्लैंक छोड़ना है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना नाम लिख दिए कि अभी मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं, अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अगर आपने अपना नाम लिख दिया तो ये आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ आते हैं आरसीटी नंबर। आरसीटी मतलब रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल नंबर, सीएनआर नंबर, ये 2 हेडिंग डालेंगे। इसके बाद फिर जैसे हम जानते हैं जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस रहते हैं वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट रहते हैं, तो इसीलिए जो प्रोसिक्यूशन रहता है वो स्टेट रहता है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस सुरेंद्र सिंह। फिर नीचे आएगा बड़ी 2 लाइन छोड़ के चार्ज। चार्ज के नीचे ब्रैकेट लगाएंगे, फ्रेम्ड ऑन दिस डे ऑफ, आज दिनांक को विरचित, हिंदी में लिखते हैं, इस प्रकार लिखेंगे। फिर जो आपकी कॉपी का पन्ना रहेगा, जहाँ से हम पैराग्राफ चालू करते हैं थोड़ी स्पेस छोड़ करके, वैसे थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे और लिखेंगे आई डैश। फिर वही बात कि यहाँ पे आप कोई नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब अपना नाम लिखेंगे, आप अपना नाम नहीं लिखेगा। आई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है तो डैश, एमपी, हियर बाय चार्ज्ड यू एक्यूज्ड सुरेंद्र सिंह सन ऑफ, उसके पिताजी का नाम तो पता नहीं है, डैश लिखेंगे, एज फॉलोज। इतनी चीज़ हमने लिख दी। इसके बाद अब चार्ज उसके ऊपर लगाना चालू करेंगे, मतलब हम आपके ऊपर ये अभियोग लगाते हैं, निम्नानुसार अभियोग आपके ऊपर विरचित करते हैं। अब फर्स्ट, इस प्रकार लिखेंगे फर्स्ट और 2 बिंदी लगाएंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अब लिखना चालू करेंगे। दैट यू ऑन 20/10/2015, दैट यू ऑन 20/10/2015 on Gwalior Shivpuri highway, which is a public place, comma, rode your truck bearing registration number MH317851 in a rash and negligent manner as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person, and thereby you have committed the offence punishable under section 279 of IPC and within the cognizance of this court। चलिए दूसरा चार्ज बनाना है अपने को 326 का, उसके लिए लिखेंगे सेकेंडली, द्वितीयता,
इसमें लिखेंगे दैट यू ऑन अफॉरसेड डेट टाइम एंड प्लेस इन फ्रंट ऑफ ढाबा, तो इसमें डैश लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ डैश ढाबा, क्योंकि हमें ढाबा का नाम नहीं पता है इसलिए डैश लगा देंगे। इन फ्रंट ऑफ डैश ढाबा नियर पुलिस स्टेशन सनावद वॉलेंटली कमिटेड मारपीट, क्योंकि बेयर एक्ट में मारपीट वर्ड दिखा हुआ है इसीलिए हम भी मारपीट लिख रहे हैं, ठीक है ना। वॉलेंटली कमिटेड, बेयर एक्ट बोल रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन पेपर में मारपीट लिखा है इसीलिए। वॉलेंटली कमिटेड मारपीट with complainant Suren Singh by means of iron rod which resulted fracture in his tibia bone, and thereby you have committed the offence punishable under section 326 of IPC and within the cognizance of this court। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद थर्डली आएगा, थर्डली अब हमें मिसचीफ का चार्ज लगाना है। दैट यू ऑन एफॉरसेड डेट टाइम एंड प्लेस इंटेंशनली डैमेज द ट्रक ऑफ कंप्लेनेंट सुरेन सिंह बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर HR 55R7750 and caused him wrongful loss of worth ₹8,000, and thereby you have committed the offence punishable under section 427 of IPC and within the cognizance of this court। within the cognizance of this court। ये हो गया। अब इसके बाद 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद इधर से हम लिखेंगे एंड आई हियर बाय डायरेक्ट that you have been tried by this court for aforesaid charges, that you have been tried for this court for aforesaid charges। aforesaid charges ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पे जज साहब सिग्नेचर करेंगे। अब आपको वहाँ पे सिग्नेचर नहीं कर देना है अपने, बस ऐसे सिग्नेचर लिख दीजिएगा और नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट डैश भोपाल, ये लिखेंगे नीचे। अब जब ये लिख दिया है नीचे, अब इसके बाद चार्ज अभी पूरा नहीं हुआ है। चार्ज हमेशा नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि चार्ज अभियुक्त को पढ़ करके सुनाया और समझाया जाएगा। रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो चार्ज कंप्लीट नहीं है। ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर के बाद 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद हम ऊपर हेडिंग बनाएंगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड, अभियुक्त का अभिवाक। अब यहाँ पे अभियुक्त का अभिवाक होगा, उससे पूछा जाएगा, लिखिए अभियुक्त का अभिवाक। that the charge under section 294, 326, 427 of IPC were read over and explain to the accused, and he plead as
फॉलो, और उसने उक्त अभिवाक किया है। इसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हम इसका आंसर लिखेंगे कि उसने आंसर क्या दिया है, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एंड क्लेम्स टू बी ट्राइड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है। अब इसके बाद ये जो प्ली लिखा है, ये प्ली फॉर्मेट तो सही है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अब अभियुक्त ने कुछ बोला है तो जब तक उसके सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पे अपनी किताब को, मतलब जो कॉपी का पन्ना है उसको 3 भाग में बांटेंगे। तो ये जो पहला भाग जहाँ पे ख़त्म होगा, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है पहला भाग, यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर और नीचे लिखेंगे एक्यूज्ड। ठीक है, ये एक्यूज्ड का सिग्नेचर है। अब एक्यूज्ड का सिग्नेचर है तो भी ये इनकम्प्लीट है, ये चार्ज अभी भी, ये प्ली ऑफ एक्यूज्ड जो है ये अभी भी इनकम्प्लीट है। अब जज साहब के साइन होंगे नीचे यहाँ। अब जो पेज का जो 2/3 पोर्शन है उसके बाद यहाँ पे एक्यूज्ड का जहाँ पे नाम आएगा उसके थोड़ा सा नीचे ऐसे ये जो लाइन होगी ना, इस लाइन के नीचे यहाँ सिग्नेचर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट डैश MP। अब जाके ये चार्ज कंप्लीट हुआ है। बीच में थोड़ा सा बोर्ड हिल गया था तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रो कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, इस प्रकार से चार्ज बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम छोटी से छोटी जो डिटेलिंग होती है वो उसके अंदर डालने का प्रयास करते हैं। एक चार्ज बनाने के लिए मैक्सिमम अगर चार्ज मोर देन 1 हेड है, जैसे 3 हेड 4 हेड 5 हेड तक जा सकता है, अगर 5 हेड तक भी है तो आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स, 3 हेड तक का है तो मैक्सिमम 15 मिनट्स। ठीक है ना, इतना चार्ज बनाने के लिए आपको समय है। इससे ज़्यादा अगर आपको समय लग रहा है चार्ज बनाने में, चार्ज मतलब कैसा, पढ़ करके हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ना भी है और उसी में बनाना भी है, तो मान लीजिए 2 से 3 मिनट आपको पढ़ने में लगेंगे प्रॉब्लम और 12 मिनट आपको चार्ज बनाने में लगेगा। इतना अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ठीक है, पर्याप्त है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आपको समय लग रहा है तो फिर इस चीज़ की संभावना है कि आपका जजमेंट का पेपर इनकम्प्लीट हो सकता है। मेरे द्वारा जजमेंट की क्लास चलाई जा रही है जो 22 तारीख से कंटिन्यू है। अभी क्रिमिनल जजमेंट उसमें चल रहा है। अगर आप लोग में से कोई इच्छुक होंगे उसको ज्वाइन करने के लिए तो आप RK लॉ क्लासेस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं फ़ोन पे आपको बताऊँ। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।